कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? उम्मीद है सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, स्ट्रैटिग्राफी में आगे बढ़ेंगे। कडप्पा सुपर ग्रुप हम कर चुके हैं प्री कैम्ब्रियन में। आज आगे विंध्यन सुपर ग्रुप। विंध्यन सुपर ग्रुप का जो नाम पड़ा है वो विंध्यन माउंटेन रेंजेस है मध्य प्रदेश में। वहाँ से इसका नाम लिया गया है। एज की बात करें तो अपर पुराना इसकी एज है। अब देखो इसका जो सक्सेशन है उसको हम देखते हैं। तो बीजावर या आर्केन के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी लाई करती है और उस अनकन्फर्मिटी के ऊपर हमारे विंध्यंस पड़ते हैं। विंध्यन के ऊपर डेक्कन ट्रैप्स पड़ते हैं, तो ये बीच में आता है। डेक्कन ट्रैप्स और बीजावर या आर्केन के बीच में आता है ये, ठीक है। और बीजावर या आर्केन के ऊपर ये अनकन्फर्मेबली लाई करता है हमारा विंध्यन सुपर ग्रुप। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत में 4 जगह पाया जाता है। नंबर 1, मेन विंध्यन बेसिन इन सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर विंध्यंस जो हैं वो बेस्ट डेवलप्ड है। दूसरा है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नूल ग्रुप जिसको नाम दिया गया है। तीसरा भीम एंड गोदावरी रिवर वैलीज, भीम और गोदावरी रिवर की नदियों की जो घाटियां हैं वहाँ पर ये देखा जाता है। और चौथा है नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द अरावली रेंजेस इन राजस्थान, जो नॉर्थ वेस्ट साइड है अरावली रेंजेस की वहाँ पर। बेस्ट डेवलप्ड इन मेन विंध्यन बेसिन, जैसे कि मैंने अभी बताया, सिचुएटेड टू नॉर्थ ऑफ द नर्मदा एंड सोन रिवर्स। नर्मदा और सोन रिवर के उसके नॉर्थ साइड में यह सिचुएटेड है मेन विंध्यन बेसिन, जहाँ पर ये बेस्ट डेवलप्ड है। इट एक्सटेंड्स ईस्ट वेस्ट फ्रॉम सासाराम इन बिहार टू चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान। ईस्ट वेस्ट में फैलता है ये, सासाराम जो है बिहार, वहाँ से लेकर चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान तक। एंड नॉर्थ साउथ अबाउट 160 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल इन मध्य प्रदेश टू आगरा इन यूपी। और जो नॉर्थ साउथ वाली साइड में फैलता है ये 160 किलोमीटर तक, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है से आगरा तक जो कि उत्तर प्रदेश में है। टोटल एरिया जो है वो है इसका 1,78,000 किलोमीटर स्क्वायर। 1 लाख जो है वो एक जगह पर है, और दूसरा जो 78,000 है वो है डेक्कन ट्रैप्स और इंडो जेनेटिक प्लेन का, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिथोलॉजी। वो लिथोलॉजी का बेसिक सा मतलब है वहाँ पर कैसे कैसे रॉक्स पाए जाते हैं, क्या क्या उनमें फीचर्स देखे जाते हैं। तो चीफ रॉक जो है यहाँ पर वो है सैंडस्टोन्स, सेल्स और लाइमस्टोन्स। थिकनेस अगर देखी जाए इस सक्सेशन की तो वो है 4500 मीटर, 4500 मीटर इन टोटल, ठीक। इन रॉक्स में रिपल मार्क्स पाए जाते हैं जो कि वेव्स, जो कि पानी से बनते हैं। करंट बेडिंग पाई जाती है, और ऐसे ही काफ़ी सारे दूसरे सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि दिखाते हैं कि ये रॉक्स जो है शैलो वाटर में बनते हैं, ठीक है। जो ओरिजिन है इन रॉक का वो शैलो वाटर है, ठीक है, यानी कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है और वहाँ पर ये रॉक्स बनती हैं या पाई जाती हैं। फॉसिल्स की बात करें तो फॉसिल जनरली हमारा जो विंध्यन सुपर ग्रुप है वो जनरली अनफॉसिलिफेरस है। बहुत कम मात्रा में वहाँ पर फॉसिल्स पाए जाते हैं। जो कुछ कुछ फॉसिल्स वहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि स्ट्रोमेटोलाइट्स, जो कि खिंजे फॉर्मेशंस के फॉन लाइमस्टोन रॉक्स में पाई जाती हैं। और दूसरा है डिस्क शेप रिमेन्स, जो डिस्क जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी होता है उस तरह के। एकदम एग्जैक्ट वो शेप नहीं होता बट थोड़ा इधर उधर चलेगा, ठीक है, जो कि हमारे सुकेत सेल्स ऑफ काइमर ग्रुप में पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरली आमतौर पर देखा जाए तो वहाँ का स्ट्रक्चर जो है वो अनडिस्टर्ब्ड और अनमेटामॉर्फोज्ड है। अनडिस्टर्ब्ड यानी कि वहाँ पे फोल्ड्स फॉल्ट्स वगैरह कुछ नहीं पाया जाता है, और अनमेटामॉर्फोज्ड का मतलब तो आप सब भली भांति समझते हैं कि वहाँ पे मेटामॉर्फिज्म, रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म नहीं देखा जाता। बट जो वहाँ की रॉक्स हैं वो स्लाइटली टिल्टेड है, थोड़ी ये है सीधा, थोड़ी टिल्टेड यानी टेढ़ी हो रखी हैं, ठीक है। और वहाँ पर कुछ जो एक आधे फॉल्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, या सिंक्लाइन वगैरह जो वहाँ पर हैं वो हैं, जैसे कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट एट नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ विंध्यन बेसिन। जो विंध्यन घाटी है हमारी उसके नॉर्थ वेस्ट मार्जिन पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। इसकी डायरेक्शन जो है इस फॉल्ट की, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की, वो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि 800 किलोमीटर लंबा है राजस्थान में। दूसरा है करीब करीब स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस पाई जाती है, जो कि करीब करीब नर्मदा और सोन रिवर जहाँ पर मिलती है वहाँ पर स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हल्की फुल्की देखी जाती है, ठीक है। कोइंसाइड्स मतलब जहाँ पर ये दोनों, इन दोनों नदियों का संगम होता है, नर्मदा और सोन नदी का, वहाँ पर थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस देखी जाती है। तीसरा जो है लार्ज फ्लैट सिंकलाइन मिलता है देखने को, कहाँ पर, बिटवीन बुंदेलखंड ग्रेनाइट एंड सोन वैली, इन दोनों के बीच में एक लार्ज फ्लैट सिंकलाइन मिलता है देखने के लिए, ठीक है। सिंकलाइन के लिए वीडियो देख लेना भाई।
वैसे तो पता होगा तुम सबको, नहीं पता है तो वीडियो देख लेना सिंक्लाइन के ऊपर, ठीक है बना रखी। क्लासिफिकेशन देखते हैं अब, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन। सबसे नीचे हमारा लाई करता है सेमरी ग्रुप, ठीक है। थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ कि भाई जो क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके से किया गया है, एक लोअर विंध्यन ग्रुप और एक अपर विंध्यन ग्रुप, ठीक है। लोअर विंध्यन ग्रुप में सेमरी ग्रुप आता है, ठीक है, उसका ये है। और अपर में कायमुर ग्रुप, रेवा ग्रुप और भंडार ग्रुप, वो तीनों एक साथ अपर ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। सेमरी ग्रुप की बात करते हैं सबसे पहले, जो कि बेस में है इसके। सबसे नीचे बेसल फॉर्मेशन है, ठीक है। बेसल फॉर्मेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्ग्लोमरेट बेड है, यानी कि कॉन्ग्लोमरेट का बेस है, दूसरा है कजराहत लाइमस्टोन्स, ठीक है। उसके ऊपर लाई करता है पोर्सेलिनेट फॉर्मेशन। इसकी खास बात यह है कि ये वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। इसके ऊपर लाई करता है खेनजुआ फॉर्मेशन, KHEINJUA फॉर्मेशन, और उसके ऊपर लाई करता है रोहतास फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये था हमारा लोअर विंध्यन ग्रुप। इसके ऊपर लाई करता है कायमुर ग्रुप, ठीक है, या अपर विंध्यन ग्रुप। इसमें तीन है हमारे, कायमुर ग्रुप, रेवा ग्रुप और भंडार ग्रुप, ठीक है। थिकनेस सेमरी ग्रुप की 1300 मीटर है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। कायमुर ग्रुप अब देखते हैं। इसमें सबसे नीचे आता है सुकेत सेल्स, इसके ऊपर आता है लोअर कायमुर सैंडस्टोन्स, उसके ऊपर बीजागढ़ सेल्स, उसके ऊपर अपर कायमुर सैंडस्टोन्स, उसके ऊपर सेराप सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमरेट्स, और उसके ऊपर भीमद्रल क्वार्टजाइट्स, ठीक है। और कायमुर ग्रुप की जो थिकनेस है वो करीब करीब 4000 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर डायमंडिफेरस कॉन्ग्लोमरेट्स, यानी कि ऐसे कॉन्ग्लोमरेट्स जिनमें डायमंड की मात्रा पाई जाती है, उसकी एक श्रृंखला लाई करती है। और उसके ऊपर पड़ता है हमारा, यानी कि जो रेवा ग्रुप और कायमुर ग्रुप को जो अलग करती है वो ये परत है, वो ये लेयर है डायमंडिफेरस कॉन्ग्लोमरेट्स की, यानी कि डायमंड बेयरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स की, ठीक है। अब देखो रेवा ग्रुप, इसके ऊपर रेवा ग्रुप लाई करता है, जिसकी थिकनेस 2000 मीटर है। सबसे नीचे पन्ना सेल्स, उसके ऊपर लोअर रेवा सैंडस्टोन, फिर झिरी सेल्स, और सबसे ऊपर अपर रेवा सैंडस्टोन, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक और लेयर आती है डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स की। फिर आता है हमारा भंडार ग्रुप, जो कि 1000 मीटर की थिकनेस का रखता है। सबसे नीचे है गानूगढ़ सेल्स, फिर है भंडार लाइमस्टोन, उसके ऊपर लोअर भंडार सैंडस्टोन, फिर सिरबू सेल्स, और सबसे ऊपर अपर भंडार सैंडस्टोन, ठीक है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जैसे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन जो किया गया है लिथोलॉजी के बेसिस पे किया गया है। विंध्यंस को दो में क्लासिफाई किया गया है, लोअर विंध्यंस और अपर विंध्यंस। लोअर विंध्यंस जो है ये बेसिकली कैलकेरियस रॉक्स का बना हुआ है, जो कि मैरीन ओरिजिन, यानी कि जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। और वैसे और दूसरी तरफ अपर विंध्यंस को देखा जाए तो ये तो आरिनेसियस रॉक्स का है, बना हुआ है, और फ्लूवियाटाइल ओरिजिन का है, ठीक है। थिकनेस की बात करें तो जो अपर सॉरी ये लोअर विंध्यन है और ये अपर विंध्यन है। तो थिकनेस, ओहो एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। थिकनेस की बात करी जाए तो जो लोअर विंध्यंस है हमारा वो अपर विंध्यन के 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लोअर ग्रुप को हमने नाम दिया है सेमरी ग्रुप, ठीक है। और अपर ग्रुप जो है वो कायमुर, रेवा और बैंडर का एक साथ मिलकर बनाता है अपर ग्रुप, ठीक है। लोअर विंध्यंस में इंट्रूजन देखा जाता है डाइक्स ऑफ डोलराइट एंड बेसाल्ट का, जो कि सोन वैली एरिया में देखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपर विंध्यंस। कॉन्टैक्ट ऑफ अपर एंड लोअर विंध्यन इन सोन वैली इज कन्फर्मेबल, यानी कि जो अपर और लोअर विंध्यन का जो कॉन्टैक्ट है सोन घाटी में वो कन्फर्मेबल है, यानी कि वहाँ पर कोई अनकन्फर्मिटी नहीं देखी जाती है। अनकन्फर्मिटी देखी जाती है वो कौन सी जगह पर देखी जाती है, वो देखी जाती है धार फॉरेस्ट में, इन्हीं दोनों के बीच में, अपर और लोअर के बीच में, ठीक है। पर बाकी की जगह में देखा जाए तो लोअर विंध्यन जो है मिसिंग हो जाते हैं। तो जो फिर अपर विंध्यन है ना वो डायरेक्टली रेस्ट करते हैं बुंदेलखंड ग्रेनाइट या ग्वालियर ग्रुप और बीजावर के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर हमारा लोअर ग्रुप बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। सक्सेशन ऑफ अपर विंध्यन मेनली कंटेन्स सैंडस्टोन्स, सेल्स और लाइमस्टोन्स, ये सब देखे जाते हैं वहाँ पर। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है अपर ग्रुप को, भांडर, रेवा और कायमुर, ठीक है। और आखिर में है सेपरेटेड बाय डायमंडिफेरस कॉन्ग्लोमरेट, जो कि मैंने बता ही दिया है, दिखा दिया है वहाँ पे, ठीक है। लास्ट में ये लोअर विंध्यंस का थोड़ा देख लेते हैं, जिसको सेमरी ग्रुप भी कहा जाता है। ये अकर करता है इन सोन वैली, जो कि धार फॉरेस्ट
एंड ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अरावली रेंजेस में पाया जाता है। धार फॉरेस्ट और जो अरावली रेंजेस की नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ पर देखा जाता है। रेस्ट्स अनकन्फर्मेबली ओवर द बीजावर, बीजावर के ऊपर एक अनकन्फर्मिटी होगी और उसके ऊपर हमारा सेम ग्रुप लाई करता है। थिकनेस की बात करें तो ये 1300 मीटर है थिकनेस में, ठीक है। और सेल्स एंड लाइमस्टोन्स की यहाँ पर चीफ रॉक्स पाई जाती हैं। डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्मेशंस, लोअर विंध्यन जो है 4 फॉर्मेशन में डिवाइडेड है, जैसे कि बेसाल फॉर्मेशन, पोर्सिलिनेट फॉर्मेशन, केंजुआ फॉर्मेशन, रोहतास फॉर्मेशन, ठीक है। और एज जो है पोर्सिलिनेट फॉर्मेशन के बारे में मैंने बताई थी एक बात कि इसमें वॉल्केनिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। और जो एज ऑफ ग्लोटोनिक बेड्स ऑफ केंजुआ जो है वह 1100 मिलियन ईयर, ठीक है। तो एक जो गलती हो गई है बताते हुए, वो ये गलती हो गई है, मैंने बोला था लोअर की जो थिकनेस है वो 1300 मीटर है, ठीक है। मैंने उल्टा बता दिया शायद, है ना, तो उल्टा ही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। कि 3T यहाँ ना होने के बजाय यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। थिकनेस जो है इसकी होगी 3 गुना, अपर विंध्यन की थिकनेस 3 गुना होगी, ठीक है। क्यों होगी भाई 3 गुना इसकी थिकनेस? देखो इसकी है 1300 मीटर, अब देखो इसकी यहाँ पे 400 मीटर, 2000 मीटर और 1000 मीटर, तो 2000 प्लस 1000 3000, 3400 मीटर की थिकनेस है अपर विंध्यन की, और सिर्फ 1300 की थिकनेस है लोअर की। तो थिकनेस किसकी ज़्यादा हो गई? अपर की ना। तो अपर विंध्यन की थिकनेस हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ द लोअर विंध्यन, ठीक है। तो ये मैंने गलत बता दिया था, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखना इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये विंध्यन हमारा पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ो, समझो, याद करो, ठीक है। और एग्जाम्स में अक्सर ये भी पूछा जाता है, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा कडप्पा सुपर ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंटली ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से पढ़ना दोनों को, ठीक है। अच्छे से फिर कभी एग्ज़ाम हो तो अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। तो इतना आइडिया आप सबके लिए बहुत है, ठीक है। और बाकी के लिए आप बुक्स रिफ़र कर सकते हैं। तो अगर मेहनत पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।